आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मस्जिद बचाओ तहरीक ने मस्जिद एक खाना अंबरपेट के गैरमजाज इंतजाम और वरंगल में अब्दुल मन्नान नामी एक शख्स की पुलिस हवालात में मौत का मसला रियासती अखिलती कमीशन से उठाया है और इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई की दरख्वास्त की। MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि JSMC के कमिश्नर दाना किशोर मस्जिद के निज़ाम के लिए रास्त जिम्मेदार हैं, चुनाचे उन्हें फौरी बरतरफ किया जाना चाहिए। उन्होंने वरंगल में मुसलमान ताजिर की पुलिस तहवील में मौत को हुकूमत तबई मौत साबित करने की कोशिश कर रही है। अमजदुल्ला खान खालिद ने अब्दुल मन्नान की मौत के मसले को इंसानी हकूक़ कमीशन से भी रुजू किया है। बचाओ तहरीक की MBT की तरफ से स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साहब को 2 पिटीशन दिए गए हैं। सबसे पहले तो जो मस्जिद एक खाना आज से कुछ दिन पहले बल्दिया की तरफ से शहीद कर दिया गया था, तो सबसे पहले तो हम कमीशन से उम्मीद कर रहे थे कि कमीशन का फुल मेंबर्स बॉडी आके इसको विज़िट करेंगे बोल के, लेकिन अभी तक कमीशन विज़िट नहीं किया। हम उनसे गुजारिश करे हैं कि पूरी फुल कमीशन चेयरमैन के साथ में आके उस स्पॉट का मायना करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन स्पाइट ऑफ द ऑब्जेक्शन फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड शाहनवाज हुसैन जो है एक IPS ऑफिसर है, उन्होंने जो है ये बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट के गज़ट में है ये प्रॉपर्टी। तो उसके बावजूद बल्दिया कमिश्नर दाना किशोर ने दानिस्ता तौर पे, बदमाशी के तौर पे मस्जिद को और आशूर खानों को दोनों को शहीद कर दिया गया। ना सिर्फ शहीद कर दिया गया बल्कि 2.5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन एक लैंड इंक्रोचर को दिया गया। और 2.5 करोड़ का जो कंपनसेशन होता है, जो भी फाइल 20 लाख से ऊपर होती है वो बल्दिया कमिश्नर से गवर्नमेंट को जाती है, स्टैंडिंग कमेटी में जाती है, वो पास होती, काउंसिल को आती, वो पास होती, उसके बाद में गवर्नमेंट को जाती, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है MNUD से चीफ सेक्रेटरी से CM तक जाती। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है। जो मस्जिद एक खाने को शहीद किया गया और कंपनसेशन 2.5 करोड़ का दिया गया, तो हमारा मुतालिबा है कि सबसे पहले कमीशन वहाँ पर विज़िट करना चाहिए, पूरी फाइल करस्पॉन्डेंस की फ्रॉम द वर्क बोर्ड, फ्रॉम द GHMC, फ्रॉम दी आपके गवर्नमेंट से जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ और कौन लैंड ग्रैबर क्या पेपर आ दिया, उसके ऊपर कमीशन मायना करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये मसला जो है कोई हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम मसला बना दिया गया कि राजा सिंह जो है उन्हें खुद एक हाई सिक्योरिटी भी है उसको। तो एक आदमी जब हाई सिक्योरिटी आदमी एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे फिरता है तो उसका पूरा मूवमेंट नोट किया जाता है। तो उसको वहाँ से अंबर पे आपके गोशा महल से निकल के अंबरपेट तक कैसा आने दिया गया। बिल्कुल 10-15 आदमी थे, मैं भी दिन में गया था, वहाँ पर शेड डल रहा था और शेड 2-3 दिन से चल रहा, नमाज चल रही थी वहाँ पर। तो दानिश्ता तौर पे होना बोल के पुलिस की तरफ से इसको कम्युनल रंग दिया गया है ताकि मुसलमान फिर से वहाँ पर नमाज ना पढ़े आरजी शेड के अंदर। तो अब इसमें जो है अगर कोई डिपार्टमेंट करता है तो उसमें रूलिंग पार्टी का भी रोल रहता है उसमें। तो खुद TRS ये चाह रही कि वहाँ पर मस्जिद नहीं बनना दोबारा बोल के, और होम मिनिस्टर साहब का जो बयान था वो इशारा दे दिया कि वो मस्जिद वहाँ पर नहीं बनेगी बोल के। हम कमीशन से मुतालिबा किए हैं कि पहले तो जितने मुस्लिम बच्चों पे केसेस जो बुक किए गए 50-60 पे, वो पूरे केसेस को वापस लेना चाहिए और उन पूरे बच्चों को जो पुलिस रोज़ाना बुला के हाज़िरी दे रही, सहरी में, इफ्तार में, रमज़ान में रोज़ेदारों को तकलीफ़ दे रहे हैं, वो बंद होना चाहिए और इमीडिएट वहाँ पर नमाज चालू होना चाहिए। भाई नमाज से क्या है बोलिए आप? क्या किसी कोई हिंदू के घर को तोड़ के हम मस्जिद बना रहे थे? जो वहाँ पर राजा सिंह को आने कहीं को दिए, वहाँ पर वो 50-60 आदमी को जमा होकर धरना कहीं को देने दिए। अगर पुलिस इतनी, देखिए हमारी पुलिस जो है स्विट्ज़रलैंड की पुलिस से कंपटीशन कर रही, तो क्या स्विट्ज़रलैंड की पुलिस 1 सेकंड में मालूम हो जाता आदमी मूवमेंट करा तो किधर से किधर जा रहा। तो टोटल फेलियर ऑफ दी पुलिस है जो भी 5 मई का जो झगड़ा हुआ। दूसरी चीज़ जो है, हमारे मोहम्मद आरिफ साहब हैं, 27 अप्रैल के दिन इनका ताल्लुक़ जो है मुजफ्फरनगर बिहार उत्तर प्रदेश से रहने वाले स्ट्रीट वेंडर है। इनके पूरे ख़ानदान, चिचेरे भाई, खलेरे भाई पूरे जो है ये सड़क पे कपड़े बेचते लोग। आप लोग देखे होंगे कि फुटपाथ पे जो कपड़े बेचते, फेरी का कारोबार होते हैं, बस्तियों में फिर के कारोबार करते। तो वरंगल में जो है ये लोग टोटल 6 आदमी थे वहाँ पर। तो इनके भाई अब्दुल मन्नान को और 5 अफराद को वरंगल पुलिस की तरफ से इनको उठाया गया और उठाकर लेके जाके इनको इंट्रागेशन करे, इनके कपड़े उतारे, आइडेंटिटी कार्ड पूछे, इनका पूरा माल चेक करे, इनको टॉर्चर करे।
4:30 बजे के वक्त 4 और 4:30 के बीच में अब्दुल मन्नान को सीवियर चेस्ट पेन आया, जबकि वो सुबह 7 बजे से बोल रहा कि मेरे सीने में तकलीफ हो रही साहब। तो ना तो उसको दवा दिए, ना तो उसको पानी दिए, पानी मंगा तो उसका मजाक उड़ाए, खाली शीशे से उसको मारे। तो ये वरंगल पुलिस का जो है ये पहला वाक़या नहीं है। आप आलेर एनकाउंटर को जहन में रखते हुए वरंगल पुलिस के बारे में तहकीकात कर सकते हैं। तो हम कमीशन से मुतालबा किए हैं कि क्योंकि ये मजलूम है, ये इनके भाई का इंतकाल हो गया, इनको जो है ज़ईफ़ माँ बाप है, अल्लाह बख्श इनके वालिद का नाम है, बहुत ज़ईफ़ है, 80 साल के, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते। और इनके भाई की जो अहलिया है, यानी बड़े अफसोस की मुकाम है कि इंतकाल के बाद में उनको लड़का पैदा हुआ। इंतकाल के 10 दिन के बाद में उनकी अहलिया को लड़का पैदा हुआ, एक मासूम बच्ची है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कम से कम उसकी जान हम वापस नहीं दे सकते, तो कुछ एक्सग्रेशिया, उसको सरकारी मुलाजिमत, एक 2 बेडरूम फ्लैट, और जो पुलिस वाले उसमें ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ में इक़दाम क़त्ल का 302 का मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तहकीकात करनी चाहिए। सब वज़ीर देखिए, इसमें यह है कि ना मैं गया वहाँ पर स्पॉट पे, ना महमूद अली साहब गए स्पॉट पे। तो होम मिनिस्टर का जो ओहदा होता है बहुत ज़िम्मेदार ओहदा होता है। तो जो भी पुलिस के आला ओहदेदार, जो IPS ऑफिसर्स जो भी उनको नोट भेजते, उसके ऊपर उन्होंने वो बयान दिए हैं, कोई उसमें गलत नहीं है उनका बयान। उन्होंने जो बयान दिया अपनी जगह सही है। अगर तजुर्बेकार इंसान रहता या कोई मालूमात वाला इंसान रहता तो उन्हें ये बोलता कि हाँ मुझे ये कंप्लेंट मिला है, मैं इसकी तहकीकात करवाऊँगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस से वरंगल से तहकीकात कराऊंगा, यानी तो कोई DIG IG रेंज ऑफिसर से मैं तहकीकात करते हुए उसके बाद में मैं अपना बयान दूंगा। तो ना तजुर्बेकार इंसान जो होता है उन्हें पुलिस की भी जो भी रिपोर्ट आती है उस पर बयान करता है। आप इसके ऊपर आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि ये आया क्या है। अब आप देखिए, आईनी शाहिद है, अंदर 5 आदमी है पुलिस स्टेशन में जिनके साथ ये वाक़या हुआ, बच्चा तड़प तड़प के मरा, और उसके अंदर पूरे फ़ोटोज़ है, पुलिस स्टेशन के अंदर के नाके के फ़ोटोज़ है। अब आप बेचारे ऐसा बयान दिए हैं तो वो आप लोग खुद पूछना उनसे कि भाई आप ऐसा क्यों बयान दिए। आप कैसा देखते हैं वो क्लीन चिट पुलिस को एक तरफा क्लीन चिट? नहीं, हर केस में देखिए, चाहे वो आले, आप ये देखिए तेलुगु देशम की गवर्नमेंट थी, आज़म अजीज़ का इनकाउंटर हुआ तो इमीडिएट देवेंद्र गौड़ साहब क्या करे, क्लीन चिट दे दिए। उसके बाद में मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, बच्चों को लेके जाके पुलिस वाले टार्चर करे, उसमें क्लीन चिट दे दिए। तो आप ये देखिए, टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस हुआ, कांग्रेस के गवर्नमेंट में इमीडिएट पुलिस वालों को उठाए, उसके बाद में 11 साल बच्चों को जेल में रखे, 11 साल के बाद में अदालत से बाइज्जत बरी हुए, सेकेंड डे फिर हाई कोर्ट में गई पुलिस। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में जो गैर मुस्लिम है, जो RSS विश्व हिंदू परिषद के लोगों पे केस बुक करे, उन्होंने बाइज्जत बरी हो गए, तो गवर्नमेंट जो है अपील पे नहीं गई। तो मेरा बोलने का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ जो सिक्के राइजुल वक्त बोलते हैं, एक वर्ड है उर्दू में, सिक्के राइजुल वक्त, यानी उस हुकूमत के गुलाम। तो जो भी TDP गवर्नमेंट रही तो देवेंद्र गौड़ वैसे ही बयान दिया। उसके बाद में अब आप देखिए, यही नायना नरसिम्हा रेड्डी साहब जब मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ था तो असेंबली में आवाज़ उठाए थे, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा बोल के, मेरे से पूरा मवाद दिए थे। यही नायना नरसिम्हा रेड्डी साहब होम मिनिस्टर थे जब आलेर एनकाउंटर हुआ। यही हमारे शबीर अली साहब आज बयान दे रहे हैं कि नहीं, मस्जिद एक खाना के लिए बहुत बुरा हुआ। तो यही मोहम्मद अली शबीर साहब के दौर में, कांग्रेस के दौर में मस्जिद उमर फारूक को शहीद किया गया, हम खुद गए उनके पास। फिर यही मोहम्मद अली शबीर के दौर में आपके मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, बच्चों को गिरफ्तार करे, पकड़ के मारे, इलीगल डिटेंशन रखे, टार्चर करे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आदमी कैरेक्टर बदलता, आदमी बदलता, लेकिन पॉलिसी नहीं बदलती। पॉलिसी तो IAS IPS ऑफिसर्स चलाते ना, हुकूमत ही। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।